स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। पॉलिनोमियल याद आ गया होगा ना। हाँ, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन भी देख लेंगे और एक्सरसाइज छोटी सी है उसको भी कर लेंगे, है ना। पहले आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन को समझना है और उसके बाद एक्सरसाइज को फटाफट 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 करते जाना है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इंट्रोडक्शन को समझोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो आपसे ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर ना लगाते हुए हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। सो आपके इंट्रोडक्शन टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सब कुछ मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखकर आए, क्योंकि अगर आपको पॉलिनोमियल नहीं पता होगा ना तो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले समझिए, फिर उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को देखिए। अच्छा, तब भी थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए जो स्टूडेंट्स अभी देख कर आ चुके हैं, मतलब कि उन्होंने कल देख लिया था या थोड़ी देर पहले देखा था, थोड़ा भूल गया होगा, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या था कि पॉलिनोमियल बनता है हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर में क्या होता है, होल नंबर। और होल नंबर में क्या आते हैं, जीरो से लेकर के जितने भी इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं, जीरो उसमें इंक्लूड होता है, तो जीरो से लेकर के जितने नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। और पॉलिनोमियल के हमने क्या बता दिए थे, टाइप भी बता दिए थे कि लीनियर होता है ना, लीनियर होता है हमारा, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। पॉलिनोमियल के ऐसे टाइप्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाती है वैसे वैसे पॉलिनोमियल के टाइप बढ़ते जाते हैं। तो डिग्री भी बताई थी कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की वो होती है उसकी डिग्री। जीरोस के बारे में बताया था, सबसे पहले आपको बताया था कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, उसके बाद बताया था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैंने आपको उस वीडियो में एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, ax प्लस बी होता है ना। उसमें मैंने आपको जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना वो बताया था। लेकिन हम इस वाले चैप्टर में थोड़ा उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि उसका जीरोस और कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था कि जो हमारा जीरोस निकल के आता है, अगर हम इसके जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था कि ये होता है माइनस माइनस होता है, और क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या होता था हमारा, कांस्टेंट टर्म होता था, ये होता था ना। अब सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, है ना। तो ये होता है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारा निकल के आता था, जहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एक्स का जो मल्टीपल होगा वो हमारा कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता था, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ओहो उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, माइनस में पहले आता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अपॉन में आ जाता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाँ ठीक है, तो
अब आपने, जैसे मैंने यहाँ पर गलती की, आपका दिमाग तुरंत वर्क करना स्टार्ट किया और आपने ये सोचा कि यहाँ पर तो कुछ दूसरा आंसर था। तो माइंड अगर वीडियो में चलता रहे ना तो क्वेश्चन हमें और अच्छे से समझ में आते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, ये यहाँ पे आ गया हमारा b, यहाँ पे हमने लिख दिया b माइनस b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे a है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया a। तो हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में तो देख लिया। अब देखते हैं हम किसके बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं और यहाँ पे इसको जीरोज ऑफ लिखे ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट्स वी टेक एन एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हम इसका क्या करेंगे, बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 6 के हमें क्या करने हैं, दो ऐसे मल्टीपल बनाने हैं जो एडिशन में क्या आए, 5 आए। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3, 2 आ जाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। फिर क्या आ जाता है हमारा, कॉमन लेते हैं हम x प्लस 3, फिर यहाँ पर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हमारे जो इसके फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। अब अगर ये फैक्टर्स आ गए तो जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, p ऑफ x को जीरो करना होता है। ये p ऑफ x है, अगर हम इसको p ऑफ x इज इक्वल टू लिख दे, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब p ऑफ x इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो अब हमें जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px शुड बी जीरो। px को क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो x प्लस 3 x प्लस 2। अब इसमें क्या होगा कि x प्लस 3 या तो जीरो के इक्वल होगा या तो x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू -3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो दो जीरोज आ गए, दो जीरोज आए क्या क्या है, -3 एंड -2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकल कर आए हैं हमारे -3, -2, ठीक है। अब ये हमारे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, अगर हमें इनका सम, जीरोज का सम निकालना है, हमें इनका सम निकालना है, यानी कि हमें निकालना है सम ऑफ इट्स जीरोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोज। तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे, क्या आएगा, -3 प्लस ब्रैकेट में -2। तो ये क्या निकल के आएगा, -5 आएगा या नहीं आएगा, ठीक। अब अगर हम किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की अगर बात करें तो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई -2, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें एक इनके बीच में रिलेशन निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज के लिए क्या रिलेशन निकाल सकते हैं उसके कोफिशिएंट के साथ में। तो देखते हैं सबसे पहले बात, तो अगर हम देखें कि सम ऑफ इट्स जीरोज हमारा क्या आया है, -5, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आया है 6 और p ऑफ x तो हमारा ये दिया हुआ है। अगर हमें इसके
कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो -5 आया है, या क्या ये, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा 5 है, तो -5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा -5 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारा 1 है। तो अगर अब हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट्स zeros of a polynomial, zeros of a polynomial आर अल्फा कॉमा बीटा, इसे अल्फा एंड बीटा प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ इट्स जीरोस की बात करें तो क्या हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 निकल कर आई है, -5/1, जिसको हम -5 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या रिलेशन निकल के आया कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। होगा या नहीं होगा ये, है ना। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें किसमें, हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा b है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a है, तो हम यहाँ पर इसको नोट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई -b अपॉन a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की। ठीक है, अब अगर इसकी बात हम करें तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस में हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई है 6 निकल के आई है। तो 6 जो है ये क्या, ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। 6 क्या है कांस्टेंट टर्म है ना, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, और किसका कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करें तो हमारे पास दो वो हैं जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है c है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होगा -b अपॉन a होगा, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू c अपॉन a। इसको एक हम और एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अच्छा, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले आप ये भी समझ लीजिए। जैसे कि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमें सम ऑफ इट्स जीरोस अगर हमें निकालना था तो हमें क्या करना पड़ा, पूरा ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अप्लाई करना पड़ा, पूरा अप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब अगर हमें ये बात बोल दी जाए कि हमें बिना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ किए हुए सम ऑफ इट्स जीरोस निकालना, तो क्या हम यहाँ पर आसानी से नहीं निकाल सकते। अगर हमको यहाँ से बोल दिया जाए, हमें बस ये इक्वेशन दी जाए और यहाँ पे बोल दिया जाए कि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो हम तो यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b अपॉन a, तो b क्या है यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर -5 अपॉन 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो क्या हो जाएगा
c अपॉन ए यानी कि 6 हो जाएगा। तो यहीं से हमने तुरंत आंसर निकाल दिया, हमें इतना लंबा मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 आई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 आई। तो हमने सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके हमने पहले इसके सम ऑफ इट्स जीरोज़ निकाले, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ निकाले। फिर इसके बाद में जब हमने इस वाले फॉर्मूले पे अप्लाई पुट करके देखा तो हमारी दोनों वैल्यू सेम आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ हमने क्वेश्चन सही किया है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक पॉलिनोमियल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2। अब सबसे पहले इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड निकाल करके इसके जीरोज़ निकालते हैं और इसका सम ऑफ इट्स जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ निकालते हैं, फिर इसको वेरीफाई करके देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो ये -2 एंड 3, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या हमारे नंबर आएंगे 3x² प्लस ब्रैकेट में 6 -1, ये आएगा या नहीं आएगा, है ना, x -2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x² प्लस 6x माइनस 1x, 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या हो जाएगा, x ही आ जाएगा -2। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे x, 3x, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर हम पे -1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास जो दो फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, x प्लस 2 और आ जाएगा हमारा 3x माइनस 1। और जीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, px को 0 के इक्वल रखना होता है। तो ये हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 2 या तो 0 के इक्वल होगा और 3x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, -2 निकल के आई। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/3 निकल के आई, आ गई। ठीक है, तो -2 और यहाँ से 1/3 निकल के आई। अब अगर हम इनके सम ऑफ इट्स जीरोज़ की बात करें, अगर हम सम ऑफ इट्स जीरोज़ की बात करें, सम ऑफ इट्स जीरोज़, या हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट हम यहाँ से करें, ऐड करें -2 प्लस 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी -5/3, आ जाएगी या नहीं आएगी, है ना। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ की, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा हमारा, -2 मल्टीप्लाई 1/3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू निकल के -2/3। अब अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें, वेरीफाई, तो हमें पता है कि सम ऑफ इट्स जीरोज़ यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, -b/a। अगर हम यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन करें इस वाले पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी -2। क्योंकि यहाँ पर प्लस है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 3x² प्लस 5x प्लस ब्रैकेट में -2। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी -2। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो -5। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 अपॉन में a क्या है हमारे पास 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इस वाले मेथड से सॉल्व करने के बाद भी हमें जो सम ऑफ इट्स जीरोज़ निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, -5/3। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होता है उसका फॉर्मूला c/a। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -b/a, और यहाँ पे क्या होता है c/a। तो c हमारे पास क्या आया वैल्यू निकल के -2, a की वैल्यू क्या है 3। तो आपने देखा यहाँ पर भी -2/3 आया, यहाँ पर भी -2/3 आया। तो हमने वेरीफाई करके भी देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपको यही करना है कि सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ करके उसके आपको जीरोज़ निकालने हैं, और एक ट्रेडिशनल मेथड से आपको उसे सॉल्व करना है कि सम ऑफ इट्स जीरोज़ निकालने को बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ निकालने को बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे,
और वेरीफाई करना पड़ेगा इस मेथड से कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। इस वैल्यू पे पुट करेंगे और देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। फिर उसी में हम देखेंगे कि जब हमें अल्फा और बीटा दिया हो, यानी कि अगर हमें जीरोस दिया हो, तो क्या हम पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमें पॉलिनोमियल दिया था 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो हम पॉलिनोमियल से जीरोस तक पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। तो क्या अगर हमें जीरोस दिया हो तो क्या हम पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हैं। जीरोस यानी कि अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस हैं, तो अगर हमें अल्फा और बीटा दिया हो तो क्या हम इस पॉलिनोमियल तक पहुंच सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फाइंड द जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, p ऑफ x हमें दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमें दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वही हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने रिलेशनशिप निकाला है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, क्या वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज़ करके हम इसके जीरोज निकालते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 10 है हमारे पास, तो हमारे पास दो नंबर क्या आ जाएंगे 5, 2, जिन्हें ऐड करने पर क्या आता है 7 आता है। तो हम इसे लिखेंगे x² प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2x प्लस 10। यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा x प्लस 5 और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गए, x प्लस 5 और x प्लस 2। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि अभी आप फैक्टर और जीरोज में कंफ्यूज तो नहीं होते हैं। अगर कंफ्यूज होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। x प्लस 5 x प्लस 2, ठीक है, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 है, और अगर हमें जीरोज निकालना है तो क्या करना होगा, ये जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा p ऑफ x को। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, या तो x प्लस 5 जीरो के इक्वल होगा या तो x प्लस 2 जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल के आएगी, -5 निकल के आएगी, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। यहाँ पर हम और लगा देंगे क्योंकि या तो ये जीरो के इक्वल होगा या तो ये जीरो के इक्वल होगा। तो अगर सम ऑफ इट्स जीरोस की बात करें, सम ऑफ इट्स जीरोस की बात करें, इट्स यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5 माइनस प्लस ब्रैकेट में -2। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारे पास, -7 आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसकी अगर बात की जाए तो क्या आएगा हमारे पास, -5 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरीफाई करने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, दो जीरोज है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -b/a। पहले सबसे पहले हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना, तो जिससे आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे हम सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पर लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 1 निकल के आएगी, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7, एंड c की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा -7 अपॉन में 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -7। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, 10 दी गई है, तो 10/1। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप निकला है वो क्या निकला है, करेक्ट निकला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर से हमें वही वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। अब देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये दिया गया है, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला इसका याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी होता था या नहीं होता था। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ए की वैल्यू हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स आएगी, ए की जगह पर एक्स लिखा हुआ है, और बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट 3 आएगी। आएगी या नहीं आएगी कंपेयर करने पर। तो हमारे पास ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस रूट 3, और ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस रूट 3। तो हमारे पास क्या आ गए, पी ऑफ एक्स के 2 फैक्टर्स आ गए। और जीरोस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जीरो के इक्वल करना होता है। तो एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3, तो या तो x प्लस रूट 3 जीरो के इक्वल होगा और x माइनस रूट 3 जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस रूट 3 निकल के आ गई। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, रूट 3 निकल के आ गई। तो x की वैल्यू माइनस रूट 3 होगी या तो x की वैल्यू रूट 3 होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, वैल्यू निकल के आ गई, x की 2 वैल्यू निकल कर आ गई हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे सम ऑफ इट्स जीरोज। सम ऑफ इट्स जीरोज की बात करें, सम ऑफ इट्स जीरोज तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। तो क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू निकल के आ गई 0। अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, माइनस रूट 3 को प्लस रूट 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा या नहीं आएगा, है ना। अब हमें वेरीफाई करना है तो क्या करना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल ए है तो क्या एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल क्या है, 1 है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। बी की वैल्यू एक्स का मल्टीपल क्या यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नहीं लिखा हुआ तो मतलब कि 0 हो जाएगी। या आप इसको पता है दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3। इस तरीके से भी तो आप लिख सकते हो, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 आ जाएगी, है ना। अब हमें सम ऑफ इट्स जीरोस निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, -b/a, तो -b/a, तो 0/1 तो 0 आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, c/a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/1 -3। तो दोनों जगह से आपने देखा कि सेम आपको वैल्यू मिली है, यानी कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमने बात की थी कि अगर अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक आपको पॉलिनोमियल दे रहा था और आपको जीरोज उसके फाइंड आउट करने थे। अब क्या देगा, अब आपको दे रहा है कि इसके जीरोज -3 और 2 हैं, मतलब कि यहाँ पर अब आपको जीरोज देगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा इंटू बीटा देगा, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा ही तो माना है, अल्फा और बीटा को ही तो जीरोज माना है। तो हमें यहाँ पर क्या देगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू देगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है। वैसे अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू दी होती, अगर अल्फा =-3 दिया होता और बीटा =2 दिया होता, तो हम तो डायरेक्ट इसके सम निकाल लेते या नहीं निकाल लेते। यहाँ से सम हो जाता हमारे पास -3
+2 इज इक्वल टू -1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता हमारे पास -3 × 2। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर क्या पहुँचना पड़ता, इक्वेशन तक पहुँचना है। तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको क्या दिया गया है, सम दिया गया है, सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया है। अब हमको इसके बेसिस पर पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, अभी तक हम दूसरे रास्ते से इधर जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट दिया गया है और सम दिया गया है, उसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है सम, सम क्या दिया गया है -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -3। गिवन हम कह देंगे यहाँ पर, गिवन अल्फा प्लस बीटा -3। एंड प्रोडक्ट क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब आप एक चीज जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं, -b/a क्या दिया गया है -3, और c/a क्या दिया गया है 2 दिया गया है। अब अगर यहाँ पर a की जगह पर 1 मान लें, इफ a इज इक्वल टू 1 मान ले, तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, और यहाँ पर a की जगह 1 रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, आ जाएगी। अब हमारे पास हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, आप कुछ भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ही आप बोल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब हमें यहाँ से a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की जगह पर हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू x² हो जाएगा, प्लस b की जगह क्या है 3 आ जाएगा तो 3x, c की जगह 2। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या निकल के आया, x² प्लस 3x प्लस 2। अब अगर a की जगह मैं 2 रख दूँ, इफ़ a इज इक्वल टू मैं 2 पुट कर दूँ, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -b/a, b/2, और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 6 आएगी, b की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 6। अब अगर बात की जाए c/a में, a की वैल्यू 2 रखी जाए तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू निकल के आएगी 4। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख के इसी वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 2x² प्लस b की जगह 6x प्लस c की जगह 4। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। स्टैंडर्ड मतलब कि ये पॉलिनोमियल आ गया। तो अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 2। कुछ और वैल्यू रख के देख लेते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 3 दिख दिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेक्शन कर दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 3 कर दूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब वहाँ पर हम इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 9x प्लस 6। अब यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 2 है, यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको मल्टीपल में करें तो 1 मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3। तो वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, a की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। लेकिन क्या अगर हम इसको क्या k नहीं बोल सकते, लेट्स सपोज ये जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है वो क्या हो गया हमारा k, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं k मल्टीप्लाई x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, वेयर k इज एनी रियल नंबर, वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, k हमारा क्या है, एक रियल नंबर है। तो
जो भी पॉलिनोमियल आएगा वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होगा। तो हमें k को लिखना जरूरी है क्योंकि हमें k की वैल्यू नहीं पता है। अगर बोल देगा कि k की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। k की वैल्यू 2 बोल देगा तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 हो जाएगी हमारी इक्वेशन, या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कि अगर हमें सम दिया हो या क्या दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हो, तो हम उसकी हेल्प से पॉलिनोमियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आ गई आपको अच्छे से बात समझ में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। k इजिकल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आया था। और क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई के, है ना, हो गई। अगर ए इजिकल टू 1 हो जाएगा, या आप इसको छोड़िए, आप समझिए हमने क्या बोला था कि जो हमारे पास वो आएंगे जीरोज आते हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा हमने सपोज किया था। तो फैक्टर्स के अगर फॉर्म में लिखा जाए, अगर जी अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब आप सोचो कि कैसे, मैंने आपको बोला था ना आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ फैक्टर्स कैसे। अगर हमारे जीरोज हैं तो x की वैल्यू मतलब क्या दी गई है, अल्फा दी गई है। तो अगर हम x को क्या कर दें, यहाँ पर सॉल्व कर दें, x माइनस अल्फा यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू इक्वेट करने पर अगर हम सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, फैक्टर्स। तो यहाँ पर फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये x माइनस बीटा है, ठीक है। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाएंगे फैक्टर्स हमारे पास। तो अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो k एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर हम अल्फा को पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ऐसे बोलने में ज़्यादा इजी रहता है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये एक और फॉर्म हो गया आपको पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो गया आपका एक और रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू लिखनी है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वही सब कुछ करना है। मैं इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगी, आप खुद से सारे क्वेश्चन करिएगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा कि कैसे करना है। सारा वही प्रोसेस है। मैं इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर क्या होंगे, इसको हम पहले p ऑफ x की इक्वल लिख दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस 2x माइनस 8, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, जीरोज़ के इक्वल होगा क्योंकि हमें जीरोज़ निकालना है। तो एक्स स्क्वायर
-4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x - 4 + 2x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2 -2। आप वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। कैसे? x - 4 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा। x + 2 अगर पुट इज 0 के इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, तो अगर इसके सम ऑफ इट्स जीरोस की बात करें हम, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस, इसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 - 2, 4 - 2। अच्छा, यहाँ पर पता है ये तो या ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा। वैल्यू तो x की दोनों ही आएंगे ना। तो सम ऑफ इट्स जीरोस क्या हो जाएगा? 4 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इसकी अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? 4 × -2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ये। अब देखिए, अब अगर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा तो वैसे सम ऑफ इट्स जीरोस हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा आपको उससे किससे करना है? वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करने के लिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर मैं पहले वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है, जैसे आपको कन्फ्यूजन ना। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ कि मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ। a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, आप लोग खुद से लिखेगा। b की वैल्यू यहाँ पर -2 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 आ जाएगी। तो कंपैरिजन करने पर a अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/a, यानी कि -2, ये -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो c/a, तो -8/1। c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? माइनस आई है, तो हमारे पास -8 हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो वही वैल्यू आई है, तो हमारा क्या हो रहा है? इससे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड और थर्ड खुद से करिएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको पी ऑफ, अब यहाँ पर क्या है? यू के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² + 8u। अब आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? u को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर आप 4u को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ पर u + 2 आ जाएगा। अब क्या होता है कि 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर या तो 4u 0 के इक्वल होगा और u + 2 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u की वैल्यू आ जाएगी 0 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, अब आपको यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई। तो सम ऑफ इट्स जीरोस की बात करें तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस हमारे पास आ जाएगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2। और अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 × -2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कोफिशिएंट से लगाना है, यानी कि b/a से। अब देखिए, वहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखी थी? ax² + bx + c। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर x वेरिएबल है, और अगर यहाँ पर u वेरिएबल है तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल तो ये भी है और पॉलिनोमियल ये भी है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? a की वैल्यू निकल कर आएगी 4। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ पर u है ना, सिंगल। आप वेरिएबल को देखिए, यहाँ पर x² है, पावर देखिए, पावर वेरिएबल की पावर 2 है तो वेरिएबल की पावर 2, मल्टीपल में क्या है? 4 है। वेरिएबल की पावर 1 है तो मल्टीपल में क्या है? b, तो 8। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। c कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 0 हो जाएगी। अब अगर बात की जाए अल्फा प्लस बीटा की,
तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो निकल कर आएगा हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर आ जाएगा -8/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 0/4, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आ गया ना आंसर। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ दिया गया है t² - 15। इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a² - b वाला फॉर्मूला। a² - b² इज इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। अब यहाँ पर p ऑफ t लिखेंगे इसे, तो p ऑफ t अगर दिया गया है t² - 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका t + √15, और ये आ जाएगा t - √15। तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या तो -√15 होगा या फिर t इज इक्वल टू √15 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब अगर बात की जाए अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि सम ऑफ जीरोस की बात की जाए, सम ऑफ जीरोस, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -√15 + √15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। और अगर प्रोडक्ट की बात की जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी बात की जाए तो √15 - √15 मल्टीप्लाई है ये, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -15 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास -b/r। अब देखिए यहाँ पर t² = t² - 15 है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी, क्योंकि t की पावर 2 के मल्टीपल में क्या है 1 है, और पावर 1 के मल्टीपल में क्या है तो 0 है, तो b = 0 आ जाएगा। और अगर पावर 1 के इक्वल में बात करें, पावर 0 के इक्वल में यानी कि कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है, -15 दी गई है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -b/a, तो 0/1, यहाँ पर आ जाएगा 0। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या होता है हमारे पास c/a, तो -15/1, तो हमारे पास आ जाएगा -15। तो देखा आपने कि वही वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो सारे आपके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम सेकंड के देखते हैं। सेकंड में दिया गया, सेकंड में दूसरा टाइप दिया गया, क्या दिया गया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर गिवन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया, हमें यहाँ पर वही दिया गया कि सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। और हमने वहाँ पर क्या फॉर्मूला निकाला था, हमने फॉर्मूला वहाँ पर निकाला था कि कोई भी जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा k ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x बनेगा, प्लस अल्फा बीटा। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है 1/4, तो यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है -1, तो ये -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर आ गया आपका 4x² माइनस x माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब अगर k क्या हो 1 के इक्वल हो, 1 के इक्वल हो तो k की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और सुनिए कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज हैं, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो अगर ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, यही आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k भी यहाँ पर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है
अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। जीरो कब होगा, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या है, पॉलिनॉमियल के जीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब हम अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह √5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो के की अगर वैल्यू 1 हो या के की वैल्यू कुछ भी हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल, ठीक है, ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में आपका दिया गया है, गिवन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया गया है आपका 1/4। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया गया, -1/4 प्लस अल्फ़ा, अच्छा मैंने यहाँ पे वैल्यू पहले ही पुट कर दी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अल्फ़ा बीटा लिख दें, यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4 ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 4 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 से x को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं और आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल भी, पहले जब रिड्यूस सिलेबस नहीं था तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में भी आपको पढ़ना होता था, तो अब वो क्या हो गया, ऑप्शनल में हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जिससे क्या हो कि आपका थोड़ा नॉलेज क्या हो, बढ़े, है ना। तो उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपके वो कंपटीशन में काम आ सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनॉमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर, इसे गामा प्रोनाउंस करते हैं, आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, आर जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर क्या है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल हैं तो इनका सम क्या होगा, सम ऑफ इट्स पॉलिनॉमियल, सम ऑफ जीरोज, पॉलिनॉमियल नहीं, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा आपका b/a माइनस का। और दूसरा क्या आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपको अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर बीटा को गामा से, फिर गामा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई, और उनको आप ऐड कर देते हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, c/a के इक्वल होती है, ये d है, ठीक है। और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, इसकी वैल्यू क्या होती है, d/a के, माइनस d/a के इक्वल होती है। तो ये थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा में था, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो लेफ़्ट साइड के कार्ड को क्लिक करें।